क्या आप भी एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी एक ऐसी सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका फ्यूचर हो? या आपने भी किसी सरकारी नौकरी का ड्रीम देख रखा है? क्या आपका सपना भी आईएएस, पीसीएस, दरोगा, सीजीआई इंस्पेक्टर या बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं जो आपने सोच रखी हैं, आपकी ड्रीम जॉब है, तो आप भी उनकी तैयारियों में लगे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके लिए वो 5 बातें बताऊंगा जो आपको अपनी तैयारी में याद रखनी जरूरी है और उनको फॉलो भी करना जरूरी है। तो कौन सी है वो 5 बातें या फिर क्या है वो 5 बातें, इससे जानने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है विशाल और मैं पिछले 3 साल से एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट एंड ए गाइडर और ए मेंटर आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आपकी मेंटर मतलब गाइड भी कर रहा हूँ और एक तैयारी भी कर रहा हूँ। और मैं यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट दे चुका हूँ और इन 3 अटेम्प्ट में मैं ये भी सीख चुका हूँ कि मुझको कहाँ गलती नहीं करनी है, और तीनों अटेम्प्ट मेरे बेकार जा चुके हैं, लेकिन बेकार भी नहीं गए हैं, उनसे बहुत कुछ सीख मिली है मुझको। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारी बातें तो होती रहेंगी, पहले आपको उन बातों को बताना जरूरी है जो आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1 क्या है? देखो, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी का सीजीएल हो या एसएससी का सीएचएसएल हो, या यूपी पुलिस का कांस्टेबल हो या यूपीएसआई हो, या पीसीएस में लोअर पीसीएस हो, या फिर यूपी पीसीएस जिसमें कि आपको एज ए डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम आपकी रैंक मिलती है, या फिर डीएसपी रैंक मिलती है, या फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप नीट की तैयारी करो, एज और किसी की भी एग्जाम की मतलब किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, नीट या स्टेट कंपटीशन कोई भी हो, कोई भी एग्जाम, ऑल इंडिया का कोई भी एग्जाम है, आप उसकी तैयारी कर रहे हो। सो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, उस परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखने की। सिलेबस क्या है मेरी परीक्षा का, मेरी परीक्षा के जो क्वेश्चन है वो कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, और मेरी परीक्षा का टाइम क्या है, एंड कौन कौन से सब्जेक्ट्स मेरी परीक्षा में हैं, जैसे जीएस है, मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, हिंदी है, इंग्लिश है, क्या क्या सब्जेक्ट मेरे पेपर में मतलब होने वाले, मेरे एग्जाम में होने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उससे जुड़े पीवाईक्यू आपको जरूर देखने हैं एक बार अपनी पढ़ाई के साथ साथ। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको ये पता चलेगा कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तैयारी करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं है। बेटा, तैयारी जब आप कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत सी चीज़ों को पता होना चाहिए। सबसे पहले बात तो यही हो गई, आपको सिलेबस पता होना चाहिए, उसकी सारी बातें मुझे पता होनी चाहिए कि क्या क्या इसमें पढ़ना है, क्या नहीं छोड़ना है। ठीक है। नंबर 2 क्या है, अपना टारगेट या फिर आपका जो लक्ष्य है वो डिसाइड करना। देखो, सबसे पहले आपको सिंपल गोल अपना मतलब तैयार रखो कि मुझको क्या पढ़ना है या कितना पढ़ना है, या मुझको कितने टाइम तक पढ़ना है, एक दिन में कितने घंटे पढ़ना है, ये आपको पता होगा तो आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपकी तैयारी के लिए। सो आप ये अपनी डायरी में या कॉपी में लिख के रखिए कि मुझको आज 8 घंटे पढ़ना है, 9 घंटे पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है। जरूरी नहीं आप 12 घंटे, 14 घंटे या 16 घंटे पढ़ पाए, जरूरी ये है कि आप एक दिन में कितना पढ़ पाते हैं। अगर आप एक दिन में अपनी पढ़ाई को 4 घंटे महज दे पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एज ए फ्रेशर आप 3 से 4 घंटे पढ़िए, आपके लिए बहुत है। धीरे 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 करके टाइम अपग्रेड होता रहेगा तो आपकी तैयारी के घंटे भी आपका मैनेज करने सीख जाओगे। अपना फोकस एक जगह रखिए कि हाँ मुझको एक ही एग्जाम की तैयारी करनी है, इधर उधर मत भागिए। हाँ, आप अपना क्या बोलते हैं इसको प्लान भी आपको लेकर चलना है कि हाँ भाई अगर इस एग्जाम में नहीं हो तो मैं इस एग्जाम में आपको उसको दूसरा एग्जाम देखूंगा। आप प्लान बी को साइड में लेके चलिए, और वो प्लान भी आपको किसी को नहीं पता होना चाहिए सिवाय आपके। थर्ड क्वेश्चन मतलब थर्ड जो पॉइंट है, वो थर्ड पॉइंट वो है जो हर एस्पिरेंट के लिए होना चाहिए, मतलब कि टाइम टेबल। देखो, टाइम टेबल क्या है कि आप पूरे दिन में क्या काम कर रहे हो वो सब एक मैनेज होना चाहिए कि मुझको 2 घंटे अपनी फैमिली को देने हैं, 2 घंटे मुझको कोचिंग जाना है या 4 घंटे कोचिंग जाना है, और अपना 3 से 4 घंटे अपने सेल्फ स्टडी भी करना है, और मुझको जो भी आपके घर के काम है, ठीक है, वो करने हैं। देखो बेटा, पढ़ाई अगर आप कर रहे हो ना, तो पढ़ाई के टाइम में से आप अपने काम करने के लिए टाइम निकालो, घूमने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, सब चीज़ के लिए। और आप अपनी क्षमता के अनुसार ही टाइम टेबल बनाएं।
ऐसा नहीं है कि पहले दिन के आपने 12 घंटे का टारगेट बना लिया, उसको पूरा कर लिया, अगले दिन आप सो के नहीं उठे, सो के उठे 10 बजे, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आलस आ रहा है बहुत ज्यादा। तो आप ये गलती मत करना, कम टारगेट बनाना, कम पढ़ाई लेके चलना। जरूरी नहीं है कि आपको 12 घंटे पढ़ना, आपको 4 घंटे भी आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि आप जब तैयारी करोगे और जब आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू करोगे तो 1 महीने बाद आपने जितना पढ़ा है 1 महीने में, कोई भी सब्जेक्ट है कोई सा भी, आप उसके टेस्ट लगा के देखिए। बहुत से आपको एमसीक्यूज की बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है, आप उनको सोल्व करना शुरू कीजिए और ये देखें कि गलती कहाँ बन रही है, ठीक है। आप जब टेस्ट लगाओगे तो खुद को ये पता चलेगा कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, और साथ साथ पीवाईक्यू भी देखते चलिए। उससे आपका ये भी रहेगा कि मैंने गलती कहाँ करी, उस गलती को एक डायरी में नोट करते हुए चलिए, कॉपी में लिख लीजिए। जो गलत क्वेश्चन है उसकी भी एक अलग कॉपी बना लीजिए। जो क्वेश्चन आपसे भी टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसके लिए में आप एक अलग कॉपी बना कर रखिए कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे गलत हो रहे हैं, इनको मैं बाद में पढ़ूंगा, सही है। और आप सिर्फ पढ़िए मत, समझिए। जब आप समझेंगे ना तो आपके दिमाग में अपने आप ही वो क्वेश्चन याद आते रहेंगे। जब आप समझ के पढ़ेंगे ना तो सब चीज आपको याद आ जाएगी। अब सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसको समझना भी है। और एक चीज हमेशा याद रखना, इसके अंदर ही मैं आपको बता रहा हूँ, रिवीजन आपको जरूर करना है। पर डे रिवीजन करना है, पर वीक रिवीजन करना है, पर मंथ रिवीजन करना है। हर सब्जेक्ट का सबसे मेन चीज जो होती है वो रिवीजन ही होती है। एंड अगले पॉइंट और लास्ट पॉइंट की तरफ अपने बढ़ते हैं, वो है 5वां पॉइंट, कंसिस्टेंसी। देखो, आप कोई भी काम कर रहे हो अपनी लाइफ में, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा। वैसे ही आपकी पढ़ाई है, जब आप पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो आपको अपनी पढ़ाई में भी टाइम देना है। पूरा दिन बेकार चला गया आपका, पूरे दिन में आप कुछ नहीं पढ़ पाए, लेकिन आपको 1 से 2 घंटे या 3 घंटे ऐसे निकालने जहां आप पढ़ सको। मैक्सिमम आपको, अगर आपका मान के चलो कुछ काम है, पूरे दिन का काम है, तो लगभग 2 घंटे तो निकालो पढ़ाई के लिए। अगर आप डेली पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि हाँ मैं पढ़ तो रहा हूँ। अगर आपने एक दिन भी मिस किया ना तो उसी दिन आपके दिमाग में कुछ ऐसा लगेगा कि यार मैंने आज कितना कुछ क्या छोड़ दिया, मैंने नहीं पढ़ा, कितना सिलेबस पीछे रह गया। तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। ये कुछ 5 बातें ही जो आपको पता होनी चाहिए थी, और हो सकता है आपको पहले से पता भी हो, नहीं पता तो आप देख लीजिए जो मैंने बताया है। और इसमें कहीं कोई गलती हुई हो तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं कि हाँ आपने यहाँ पर गलती की है। और हाँ, ये मेरा सेकंड चैनल है जहाँ मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मेरा जो दूसरा चैनल है उसमें मैं सिर्फ ब्लॉग अपलोड करता हूँ। यहाँ सिर्फ मैं आपको एज ए गाइडर के रूप में आपको हमेशा हेल्प करता हूँ आपकी। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको यहाँ से हर एग्जाम की तैयारी के लिए आपको कंटेंट मिलता रहेगा, बहुत सी नॉलेज मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।